कतार में खड़े देवदार के पेड़ों पर ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये विकास के वो घाव हैं जिनसे सिसकियां तो नहीं निकलती, लेकिन इनका दर्द आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना जरूर पड़ सकता है। सोचिए, एक तरफ कैंपेन चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी तरफ पहाड़ों में जो पेड़ सालों से खड़े हैं उन्हें देखकर शायद कहा जा रहा है, विकास के आगे तुम्हारा भला क्या काम। मामला पौड़ी जिला मुख्यालय के बुबा खाल से कंडोलिया के बीच NH 534 का है। वैसे तो ये एक बाईपास सड़क है जिसका बहुत कम इस्तेमाल हो पाता है, लेकिन इसी मार्ग के चौड़ीकरण के नाम पर हजारों पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। पौड़ी के बुबा खाल से कंडोलिया के बीच सड़क चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित है। इस स्ट्रेच में नागदेव फॉरेस्ट रेंज में देवदार के हजारों पेड़ों पर निशान लगाए गए हैं, यानी आज नहीं तो कल इनको काटा जाना है। सोचिए, इस सड़क की दूरी महज 6 किलोमीटर है और इसके लिए हजारों पेड़ों की बलि ली जा रही है। यही नहीं, कंडोलिया से देवप्रयाग रोड तक भी कई पेड़ों पर ऐसी ही मार्किंग साफ दिखाई देती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विकास आखिरकार किस कीमत पर। इतने पेड़ों को अगर एक साथ काटा जाएगा तो क्या सिर्फ सड़क चौड़ी होगी या फिर पहाड़ का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा। यहाँ विरोध करने वालों का कहना है कि मौजूदा सड़क पहले से ही चालू है और यहाँ ट्रैफिक का दबाव भी ना के बराबर होता है, तो फिर जंगल काटने की क्या नौबत आ गई। सवाल ये भी है कि क्या सड़क चौड़ीकरण के लिए जंगल काटना एकमात्र ऑप्शन है? क्या कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता? क्या रोड को कम से कम फॉरेस्ट डैमेज के साथ अपग्रेड नहीं किया जा सकता? या फिर फॉर्मूला इतना सिंपल है कि रोड चौड़ी करनी है, पेड़ काटने हैं, काम शुरू करो बस। प्राकृतिक दृष्टि से भी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि देवदार और सुरई के जंगल पहाड़ के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं। अगर ये पेड़ ही कट गए तो इसका मतलब है कि लैंडस्लाइड का रिस्क बढ़ेगा, स्लोप्स कमजोर होंगे और आने वाले समय में सड़कों को नुकसान भी संभावना बढ़ सकती है। यानी आज हम कहेंगे रोड डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कल अगर यही स्लोप खिसकने लगे तो सवाल होगा, ये सड़क बार बार क्यों टूट रही है। लोगों की मांग है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोजेक्ट को दोबारा रिव्यू करे और अगर पॉसिबल हो तो ऐसा ऑल्टरनेटिव निकाला जाए जिसमें डेवलपमेंट भी हो सके और जंगल भी बचे। क्योंकि सवाल सड़क का विरोध करने का नहीं है, सवाल है कि सड़क चाहिए, लेकिन क्या जंगल की कीमत पर। हाल ही में देहरादून ऋषिकेश हाईवे के 7 मोड़ में भी हजारों पेड़ों के कटान को लेकर भारी विरोध देखने को मिला था। विरोध के बाद मुख्यमंत्री धामी ने प्रोजेक्ट पर टेम्पररी रोक लगा दी और अब इसी तरीके की चिंता पौड़ी के नागदेव फॉरेस्ट को लेकर भी सामने आ रही है। क्या डेवलपमेंट का मतलब हर बार जंगल काटना ही होगा? क्योंकि पहाड़ों में सड़कें जरूरी हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमारे जंगल। डेवलपमेंट भी चाहिए, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए जिसमें आने वाली जनरेशन को सिर्फ कंक्रीट और जंगलों की तस्वीरें ही मिले।